जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हावरेन मिशु के ऑफिस से बाहर आ गया था और बाहर आके हावरेन को दोनों तरफ से दो लड़कियां पकड़ लिया था। ये देख के हावरेन बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और उन लोगों को बोलता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे इधर से जाने दो। अगर आप लोगों ने मेरे 17 वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता ही है, हावरेन ड्रैगन पैलेस में जाके कोल्ड पैलेस से एक लड़की लू लिनलिन को बचाया था। वही लड़की मिस लू हावरेन को बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसी की साइड में मिस लू की बहन बोलता है, हावरेन तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें शार्प करेंगे। ये सुन के हावरेन और भी ज्यादा शर्मा जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बहुत तेज भागने लगता है और बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जिसके पीछे हावरेन छुपा होता है। हावरेन बोलता है, शायद मैं उन लोगों को चकमा देके बहुत दूर आ चुका हूँ। उसी वक्त कोई हावरेन को कहता है, क्या तुमने मुझे इस जगह पर मिलने के लिए बुलाया था? ये सुन के हावरेन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम लिन यान होता है, जो ईस्ट ओशियन यूनिवर्सिटी की बिली कैंपस से है और लिन यान बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लिन यान का फैमिली बिजनेस गुआन ग्रुप है। लिन यान हावरेन को बोलता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है तुमने मुझे लव लेटर भेजे हो, ये कितना ओल्ड तरीका है। हमें लिन यान के हाथों पे लव लेटर को भी दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरेन की तरफ जो इन सभी बातों को कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। उसके बाद लिन यान अपने आप की तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉपुलर भी हूँ। उसके बाद हावरेन को डराते हुए बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। हमें दिखाता है हावरेन को जो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद लिन यान बोलता है, ऐसे तो मुझे पहले से ही कोई पसंद है। उसके बाद लिन यान हुआंग जुजी के बारे में सोचते हुए बोलता है, बास्केटबॉल टीम के स्टार हुआंग जुजी। उसके बाद लिन यान हुआंग जुजी और अपनी शादी के बाद तक भी पहुंच जाता है और बोलता है, हुआंग जुजी लंबा, हैंडसम और बहुत पॉपुलर भी है, ऐसा ही लड़का मेरे काबिल है। उसी वक्त लिन यान के साथ आया हुआ मार्क्स वाला लड़की लिन यान को बोलता है, लिन यान ये वही लड़का हावरेन है। ये सुन के लिन यान हावरेन के पास चला जाता है और बोलता है, अब मुझे समझ आया, तुम्हारा मुझ पे क्रश है। ये कोई हैरान होने की बात नहीं है, इसीलिए तुम हुआंग जुजी को हर समय परेशान करते हो। हमें दिखाया था हावरेन को जो ये सब बातों को सुन के हावरेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद उस लव लेटर को छोड़ देते हैं और अपनी पैरों से कुचलते हुए बोलता है, लेकिन तुम पहले अपने आप को आईने में देख के आओ, मैं तुम्हारे जैसे लड़के के एक छोटी क्लास से बहुत ज्यादा बाहर हूँ। उसी वक्त मिशु और उसकी बहन हावरेन का नाम लेता है। ये देख के हावरेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पीछे देखने लगता है। उसी वक्त मिशलू और उसकी बहन बहुत ही स्पीड में जाके हावरेन के ऊपर चढ़ जाता है। ये देख के लिन यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मिस लू और उसकी बहन हावरेन को बोलता है, हावरेन आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें दिखाया जाता है हावरेन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लिन यान हावरेन के साथ दो खूबसूरत लड़कियों को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका है। उसके बाद मिस लू हावरेन को बोलता है, हावरेन आप तुम हमसे दूर नहीं जा सकते हो। उसके बाद दिखाया जाता है मिस लू की बहन को जो हावरेन को बोलता है, रैन क्या तुम ठीक हो, हमें माफ कर देना तुम्हारे ऊपर गिरने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है लिन यान की तरफ जो ये सारी चीजों को देख के कुछ भी समझ में नहीं पा रहा होता है और गुस्से से मिस लू और उसके बहन को बोलता है, तुम लोग कौन हो? ये सुन के मिस लू और उसकी बहन लिन यान को बोलता है, हम लोग रैन का प्राइवेट मेट्स है। ये बात को सुन के लिन यान और वो दो लड़की और भी हैरान परेशान हो जाता है। उसके बाद लिन यान गुस्से से उधर से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरेन की तरफ जो मिस लू और उसकी बहन को बोल रहा होता है, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था मुझे कोई मेट की जरूरत नहीं है। ये सुन के मिस लू और उसकी बहन बड़ी मासूमियत से हावरेन को देखती हुए बोलता है, रैन हमें तुम्हारे साथ रहने दो, हम तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हावरेन के रूम की तरफ जहाँ पे सारी चीजें ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है और एक अलार्म टाइम के साथ हावरेन जागता है और जैसे ही वॉशरूम में जाता है हावरेन के सामने मिस लू और उसकी बहन टॉवल लपेट के पानी से खेल रहा होता है। ये देख के हावरेन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और लाल पीला हो रहा होता है और बोलता है,
तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मिस लू को और उसके बहन को जैसे ही हावरेन का आने का पता चलता है, जल्दी से वो लोग आके हावरेन के ऊपर जंप लगा देता है। उसके बाद हावरेन बोलता है, मैं आप लोगों को उन दिनों की बात को बताता हूँ जब मैं ब्यूटीफुल ट्विंस बच्चों के साथ रहता था। उसके बाद गुस्सा होते हुए बोलता है, आपको उसमें मजाक कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें 3 दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हावरेन के हाथों पे एक बुक होता है जिसका नाम लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्क्रोल होता है। हावरेन इमेजिन करने लगता है जब हावरेन इस स्क्रोल को कल्टीवेट कर लेगा, तब हावरेन के पास एक एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड है और उस स्वॉर्ड से 2-4 स्लैश मरता है। ये सोच के हावरेन बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है बहुत कूल लगेगा। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस लू हावरेन को बोलता है, रेन मुझे डर है, ये स्क्रोल आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। ये सुन के हावरेन बहुत ही ज्यादा निराश, गुस्सा और रोने भी लगता है। उसके बाद मिस लू हावरेन को बोलता है, कान रेलम तक पहुंचना बिकमिंग कल्टीवेटर है, इसीलिए आपको मोस्ट बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक को ही प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद मिस लू के बहन बोलता है, जो कल्टीवेशन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस कल्टीवेशन के आपको पूरी तरह से फिट होना चाहिए। उसके बाद फिर से मिस लू हावरेन को बोलता है, क्या तुमने कभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में सुना है? ये सुन के हावरेन बोलता है, मैंने सुना है मिस लू की एट्रीब्यूट्स मेटल, वाटर, बॉडी टाइप है, लेकिन मैं अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये सुन के मिस लू हावरेन को बोलता है, स्पिरिट कंसंट्रेशन स्क्रोल सिर्फ आपकी मेरिडियंस को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एट्रीब्यूट्स क्या है, लेकिन कान रैंडम तक पहुंचने के लिए आपकी एट्रीब्यूट्स बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद मिस लू और मिस लू के बहन हावरेन के बहुत पास आ जाता है, जिससे हावरेन बहुत ही ज्यादा सामान्य लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।